बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपने जो है पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही ये रेसिपी जो है आपने ट्राई की होगी। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये भिंडी की रेसिपी है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप बार बार ये रेसिपी जो है बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने भिंडी ली है और इसको वॉश कर लिया है। सबसे पहले तो मैं भिंडी को बॉईल करूंगी और उसके लिए मैंने पानी जो है चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो फिर इसके अंदर भिंडी को जो है वो मैंने ऐड कर दिया है और इन भिंडी को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है वो बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है बॉईल नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक ही हमने इसको पानी के अंदर जो है कुक करना है, बॉईल करना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब भिंडी को जो है मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। हमने इतना भिंडी को नहीं बॉईल करना कि बिल्कुल ही भिंडी जो है वो गल जाए। हमने इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर निकालना है। माशाल्लाह जी, आप देखें कितना ज़्यादा सा मॉइस्चर जो है वो निकला है पानी के अंदर। और जो भिंडी है उसको मैंने एक टोकरी के अंदर जो है ऐसे फैला दिया है ताकि जो भिंडी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब तक जो भिंडी हमारी जो है वो खुश्क हो रही है उस वक्त तक हम जो आगे का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो अब मैंने 1 प्याली बेसन ली है। 1 प्याली से थोड़ी सी ये कम ही है तकरीबन। अगर आप टेबल स्पून में देखें तो ये 6 टेबल स्पून चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो वाले हैं बेसन के। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक 1 टीस्पून के करीब नमक है और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे पहले इसको मसालों को बेसन के अंदर। वीडियो को आपने एंड तक ध्यान से कंप्लीट देखना है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। बेसन के अंदर मसालों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और उसके अंदर पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है ताकि हम एक दरमियाना सा जो पेस्ट है वो रेडी कर लें। ना तो हमने बहुत ज़्यादा थिक इसको पेस्ट को बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह का पेस्ट जो हमने रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो मैंने बैटर जो है वो बेसन का रेडी किया है। इसी तरह का आपने जो बेसन है उसको वो बना लेना है। ये देखें, इस तरह का बेसन जो है वो हमारा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। तो भिंडी जो है वो भी खुश्क हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी जो है ऊपर नहीं है। तो इस पॉइंट पे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। भिंडियों को हमने जब बॉईल करना है तो इसके जो सिरे हैं वो नहीं उतारने, बिल्कुल साबुत भिंडी को ही बॉईल करना है। तो अब मैंने इसको जो है वो कट कर लेना है अच्छे से। आपको जैसे पीस जो है वो पसंद हो उसी हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये मैं दरमियाने साइज़ के, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसीस हैं। तो मैं इसी तरह की जो भिंडी है इसको कट कर लूँगी। तो माशाल्लाह जी, आप देखें बॉईल करने के बाद भिंडी जो है कितनी खिली खिली सी और साफ़ सुथरी हो चुकी है और इसके अंदर जो लेस होती है वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही रिमूव हो गई है। भिंडी को अब बेसन वाला जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो भिंडी है उसको बेसन के अंदर जो है मिक्स कर दिया है, जो बेसन का मिक्सचर था उसके अंदर। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल था वो कढ़ाई के अंदर डाल के तो चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर भिंडी जो है वो ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह ये ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐसे ही भिंडी को डालती जाऊँगी। ऐसे ही चम्मच से हमने इसको डालते जाना है। अगर भिंडी इकट्ठी भी डाल दी जाएगी तो कोई बात नहीं, आप बाद में इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी भिंडी जो है इसको डालना है। अभी मैंने हाफ़ भिंडी जो है वो डाली है तो हाफ़ मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो इस भिंडी को हमने बहुत ही अच्छे से जो है तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है। अगर हम लो आंच पे फ्राई करेंगे तो हमारी जो भिंडी है वो सही तरह से नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो हमने भिंडी को जो है क्रिस्पी होने तक जो है वो फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी जो भिंडी है वो हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके तो मैं इसे निकाल लूँगी।
अभी से आप इसकी लुक देखिए कितनी मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी लग रही है। ये तो मैंने भिंडी को निकाली, आप देखिए इसकी लुक देखिए और इसका टेक्सचर चेक करिए, बहुत ही टेस्टी सी भिंडी जो है वो फ्राई हुई है। तो ऐसे ही मैं बाकी की भिंडी जो है उसे भी फ्राई कर लूँगी। जी तो मैंने सारी भिंडी जो है फ्राई कर ली है। अब माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते होंगे कि भिंडी जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी सी। अब जो ऑयल हमने जिसमें फ्राई की थी उसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है हम निकाल लेंगे। हमने उतना ऑयल डाल लेना बाकी रखना है जितने की हमें ज़रूरत होगी। तो इसमें मैंने 2 से 3 प्याज थे वो उसको मैंने डाल दिया है और साथ में मैंने 3 टमाटर जो उसको भी ऐड कर दिया और साथ में मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं जो हैं वो डाली हैं। तो अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टीस्पून और कुटा हुआ खुश्क धनिया और साथ में गरम मसाला था इसके वो मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब ही ऐड किया है, क्योंकि मैंने पहले भी जो मिर्चें थी जो बेसन हमने रेडी किया तो उसके अंदर ऐड की थी, तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अब अच्छे से हमने मसाला जो है उसको भून लेना है। हमने बिल्कुल अच्छे से इसको मसाला बनाना है। आप चाहें तो इसको और प्याज़ों को पीस सकते हैं, लेकिन भिंडी के अंदर जो मसाला आता है वो खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। तो मसाला जो हमारा अच्छे से भून चुका है आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर 1 लेमन का जूस है वो डालूँगी। अगर आपके पास बड़े लेमन हैं तो 1 डालें, अगर छोटे हैं तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप जितना भिंडी को स्पाइसी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जी माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं मसाला जो है वो भुन चुका है। तो जैसे मसाला भुन गया तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आग बिल्कुल नहीं जल रही और मैंने इसके अंदर जो भिंडी फ्राई की थी उसको जो है वो डाल दिया है और इसको मसाले को हमने अच्छे से भिंडी के अंदर जो है मिक्स करना है। यकीन कीजिए कि ये भिंडी जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें, स्किप मत किया करें। इस तरह से आपकी जो रेसिपी है, कोई भी रेसिपी है वो सही तरह से नहीं बन पाती। कहीं से आप जो वीडियो है वो मिस कर देते हैं और कहीं से आप देख लेते हैं, तो फिर आप इस तरह से आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट सही नहीं बनती। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अभी हम इसकी फ़ाइनल लुक जो अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी आप देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपके बच्चे या बड़े कोई भी भिंडी नहीं खाता हो तो इस तरह से बना के भिंडी खिलाएँ तो यकीन कीजिए कि हर कोई ये भिंडी खाने पे मजबूर हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भिंडी बनती है। इससे पहले आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी तो ले बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और माशाल्लाह जी आप देखें बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी जो रेडी हो चुकी है। आप इसके ऊपर लेमन छिड़के या फिर आप चाट मसाला डाल के तो इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।